of spoken English series. Okay, and in this lecture we will learn how to change long sentences into English. Okay, and after teaching this lecture I'll शेयर सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विद यू. ओके, ये हमारा स्पोकन का 8वां दिन है और हम इसमें लंबे लंबे वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में करने वाले हैं काम. ठीक है. दूसरी बात कि इस लेक्चर के बाद आपको हिंदी टू इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए जो पीडीएफ आपका जो सेंटेंस का अरेंजमेंट वगैरह है, जो आपके ऐसा बोल सकते हैं आपके डेली यूज में प्रतिदिन के दिनचर्या में जो वाक्य आप बोलते हैं उसको पूरा पीडीएफ बना करके पूरा पीडीएफ बना करके हमने टेलीग्राम चैनल पे कर दिया अपलोड. आप द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस सीतामढ़ी जो आपका टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे जा करके करेंगे विजिट. वहाँ पे आप जाएंगे तो चीज़ें मिलेंगी आपको. ठीक है. आइए हम बात करते हैं. इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहेंगे हम आपको. कभी कभी होता क्या है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है. तो आइए हम आपको दिखाते हैं. ये रहा हमारे स्पोकन का 8वां सीरीज और हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे. यहाँ कुछ चीज़ों को देखेंगे आप, इसके बाद हम कहानी को लेके आगे आते. देखिए, एक्चुअली आप इस लेक्चर में पढ़ने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स STRUCTURE आप क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स. And I'm telling you one thing, with the help of this structure you will change long sentences into English. Long हिंदी sentences into English. आप इस स्ट्रक्चर की मदद से बड़े से बड़े वाक्य को चेंज कर पाइएगा हिंदी से इंग्लिश में. चलिए, होता क्या है. सो आज का पहला स्ट्रक्चर, बात जब चाहने की आती है. कभी कभी क्या होता है कि मैं चाहता हूँ, ये हमारा हो गया प्रेजेंट में, या मैं चाहता था, मैं चाहता था, या मैं चाहूँगा, मैं चाहूँगा. पहले इससे रिलेटेड जो आपके स्ट्रक्चर्स वो मिलेगा आपको. ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ये वांट या वांट्स. इसके बाद हमारा आएगा, एक मिनट हम इसको पहले कर लेते इरेज करने के बाद में ये रहा हमारा, इससे हम करेंगे सेलेक्ट. कहाँ हो रहा है काम. चलिए, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर अगर जगह नहीं मिल रहा है तो हम इसको हटा लेते, यहीं से काम करते हैं. सब्जेक्ट प्लस वांट, एक मिनट, याद है ना, सब्जेक्ट प्लस वांट इससे होता है क्या, इसी से होता है. हम कह रहे कहानी हमारा क्या. हाँ, तो देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या लिखा आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस यहाँ पे आपका आ गया ऑब्जेक्ट. जब मीनिंग निकालना हो प्रेजेंट में चाहने का तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे. इसके बाद ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा वांटेड, ये रहा हमारा टू, ये हमारा हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट. इसके बाद ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा WOULD वुड लाइक, WOULD वुड लाइक के बाद हमारा हो गया टू, फिर हमारा आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट. अब हुआ कि ऐसा बोलते हैं ना आप कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, या मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, या मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा. आई बात समझ में. जब बात चाहने की आती है तो वह आपका सेंटेंस हो सकता है प्रेजेंट में भी, हो सकता है पास्ट में भी, और हो सकता है फ्यूचर में भी. जब बात प्रेजेंट की आएगी देन यू हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर. जब बात पास्ट की आएगी तब आप इसका करेंगे यूज, और जब बात आएगी फ्यूचर की तो आप इसका करेंगे यूज. आई बात समझ में. जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जा करके, और ये रहा हमारा कहानी. ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को देखिएगा, दिक्कत नहीं होगा आपको.
इसी के बारे में मैंने किया मेंशन। हमने क्या कहा आपको कि आप जब भी पढ़ते हैं वांट के बारे में, तो वांट का मीनिंग क्या क्या हो सकता है, आइए हम इसके बारे में करते हैं बातचीत। सब्जेक्ट वांट या वांट्स टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब बात चाहने की होती है प्रेजेंट में तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जब बात आती है पास्ट की तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब बात आती है फ्यूचर की तो आप इसका यूज करते हैं। तो हम लोग पहले जो है इस तीनों का करेंगे यूज, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो। इसके बाद हम इसके बारे में करेंगे बातचीत, ठीक है। अब देखिएगा, हम चाह रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस आपके सामने बोले और आपको मेरे साथ साथ करना है प्रैक्टिस। Now I will speak some sentences in Hindi and I will change into English also. But you have to do practice with me a lot. Okay? आपको भी करना है मेरे साथ बहुत सारा प्रैक्टिस, जैसे हम करेंगे वैसे करना है आपको भी, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। I want to speak English. I want to speak English. मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। I want to go there. मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। I want to teach you. मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, तो I want to teach English. I want to teach यू इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। फिर यहाँ मैंने क्या कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई बात समझ में। कभी कभी क्या होता है कि जो काम आप करना चाह रहे हैं प्रेजेंट में, आप उसी काम को चाहते दिखाना पास्ट में भी, तो आप कैसे करेंगे, आप इसका यूज करेंगे। हाँ, एक बात आपकी छूट गई है, जब सब्जेक्ट का नेचर आपका होगा सिंगुलर तो आप इस वांट का यूज ना करके आप इसका यूज करेंगे। जैसे वह पढ़ाना चाहती है तो सी वॉन्ट्स टू टीच। वह इंग्लिश पढ़ाना चाहती है तो सी वॉन्ट्स टू टीच इंग्लिश। वह मुझसे बात करना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू टॉक टू मी। वह यहाँ आना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू कम हियर। वह वहाँ जाना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू गो देयर। वह पटना आना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू कम पटना। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या रहा, ये रहा हमारा बच्चों पास्ट में। जब इसी काम को हम करेंगे पास्ट में तो आपके साथ क्या होने वाला है आप देख लीजिए। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। मैं आपसे मिलना चाहता था, तो आई वॉन्ट टू मीट यू, सॉरी मीट टू यू, ठीक है। मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जाना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू गो देयर। मैं एक लैपटॉप बाई मतलब खरीदना, मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू बाई अ लैपटॉप। मैं अपने भाई को पीटना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बीट माई ब्रदर। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं कहाँ पर, पास्ट में। जब इसी काम को करेंगे आप फ्यूचर में तो आप इसका करेंगे यूज, कायदे से कर सकते हैं। जब आप इसका यूज करेंगे फ्यूचर में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ आना चाहूँगा, सॉरी ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। आई वुड लाइक, ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आपके फ्यूचर में जो आप काम करना चाहते हो उसको दिखाएगा। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं वहाँ जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं खाना खाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ईट फूड। मैं पानी पीना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर। मैं स्टेज पर जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो ऑन द स्टेज। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू बाई अ लैपटॉप। मैं आपको पीटना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू बीट यू।
तो जब किसी भी काम को आप करना चाहेंगे फ्यूचर के लिए तो आप आराम से इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। आइए मिल करके करते हैं प्रैक्टिस, देखते हैं इस पर बेसिस हमारा स्ट्रक्चर क्या है। सो देखिएगा ध्यान से, यहाँ मैंने आपके लिए बनाया कुछ स्ट्रक्चर्स, सॉरी सेंटेंसेस, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस विद मी राइट नाउ। और आपको करना है प्रैक्टिस मेरे साथ अभी, ठीक है। आपने यहाँ क्या लिखा है, वह यहाँ आना चाहती है, तो सी वॉन्ट्स टू कम हियर। वह अध्ययन करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी। वह लिखना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू राइट। वह एक पत्र लिखना चाहती है, तो सी वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर। वह वहाँ जाना चाहती है, ये गलत है क्या, यहाँ मैं होगा आपका, ठीक है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू गो देयर, ठीक है। यहाँ क्या लिखा आपने, हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। क्या है, वह वाक्यों को बनाना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू मेक सेंटेंसेज। By this way you can do practice a lot, and I think without doing practice you can't improve your communication skill. So that I heartily request you, if you want to improve your communication skill, then you have to do practice a lot, okay. And I think you don't think about that what people say about you, that what you are doing. आपको सोचना नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, and you never गिव अप, और कभी भी आप इसे छोड़ेंगे नहीं। जब पीछे भागेंगे ना आप तो परेशानी होगी आपको। और मेरे ख्याल से इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है, अगर आप चाहेंगे तो आसानी से कायदे से आप सीख सकते हैं। अब हम इसी काम को चाहेंगे करना पास्ट में, तो देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा आपको, मैंने यहाँ पे आपको मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ध्यान दीजिएगा, वह इंग्लिश बोलना चाहती थी, सी वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जाना चाहता था, यहाँ है ना, मैं यहाँ आना चाहता था, आई वॉन्टेड टू कम हियर। फिर यहाँ क्या देखा आपने, वह जाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू गो। मैं अपना काम करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू डू माई वर्क, आई वॉन्टेड टू डू माई वर्क। यहाँ क्या लिखा आपने, वह वाक्यों को बनाना चाहता था, तो ही वॉन्टेड टू मेक सेंटेंसेस। फिर यहाँ क्या है, मैं अध्ययन करना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू स्टडी। बाय दिस वे यू हैव टू डू प्रैक्टिस अ लॉट विद मी, ओके। अब यहाँ देखिएगा हमारा कहानी क्या है। अब हमने कोशिश किया करने का प्रैक्टिस कहाँ पर, फ्यूचर में। आपको पता है जब आप करेंगे प्रैक्टिस फ्यूचर में तो आप क्या करेंगे इस्तेमाल, वुड लाइक का। क्या लिखा आपने, मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। फिर क्या लिखा आपने, वह यहाँ आना चाहेगी, शी वुड लाइक टू कम हियर। वह आपसे बात करना चाहेगी, शी वुड लाइक टू टॉक टू यू, शी वुड लाइक टू टॉक टू यू। वह खाना खाना चाहेगी, शी वुड लाइक टू ईट द फूड, ठीक है। वह पानी पीना चाहेगी, शी वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर, शी वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर। यहाँ क्या लिखा आपने, मैं पढ़ना चाहूँगा, मैं पढ़ाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टीच। मैं पढ़ाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टीच। मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू टीच यू। यहाँ क्या लिखा आपने, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वह आपका स्वागत करना चाहेगी, शी वुड लाइक टू वेलकम, शी वुड लाइक टू वेलकम यू, ओके। यहाँ क्या देखा आपने, वह रंगमंच पर जाना चाहेगी, स्टेज पे, तो शी वुड लाइक टू कम ऑन द स्टेज। जाना तो गो, आना तो कम, इज इट करेक्ट। यहाँ क्या लिखा आपने, मैं अपना काम करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू डू माई वर्क, आई वुड लाइक टू डू माई वर्क। अब देखिएगा जो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिएगा अब कहानी क्या होगा। सो इस कहानी को समझाने के लिए मुझे जाना होगा कहाँ पर, नोट पे जाना होगा। और मेरा मानना है कि आपको इससे समझना होगा कायदे से। अगर आप समझेंगे कायदे से तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। नहीं समझेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा प्रैक्टिस। चलिए देखिएगा हमारा कहानी क्या होता है। सुख मैंने कायदे से यहाँ क्या लिखा बच्चों, मैंने यहाँ लिखा कभी कभी क्या होता है, ये कोई वर्क है, कोई काम है, दिखाई पड़ रहा है क्या, ठीक है, एक मिनट।
ज़्यादा अच्छा। चलिए, तो मैंने क्या कहा आपको, ये हमारा कोई वर्क है और मैंने इसके बारे में क्या कहा, हमने ये कहा कि इस काम को मैं करना चाहूँगा, तो यहाँ हम चाह रहे करना। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं चाहूँगा इस काम को आप करो। मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं चाहता हूँ इंग्लिश आप बोलो, मैं चाहूँगा इंग्लिश आप बोलो, मैं चाहता हूँ आप मुझे पढ़ाओ, मैं चाहता हूँ आप वहाँ जाओ, मैं चाहता हूँ आप इस काम को करो, वह चाहती है आप इस काम को मत करो। तो इस टाइप को जो आपका सेंटेंसेज है, अब उसका मिलेगा आपको स्ट्रक्चर। ठीक है, सो कीप हियर विथ पेशेंस। यहाँ देखिएगा चीज़ों को धैर्यपूर्वक, ऐसा हम उम्मीद करते दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा स्ट्रक्चर के पास, और ये रहा आपका स्ट्रक्चर। यहाँ लिखा था आपने कायदे से स्ट्रक्चर, चूंकि आपको पता है कि हम लोगों ने क्या किया था, इसको पढ़ा था, फिर इसको पढ़ा था, फिर इसको पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले किसको, इसको पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ेंगे एंड देन ये पढ़ेंगे, और जब हम इसको पढ़ लेंगे तो इसके बाद इस पर काम करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं चाहता हूं आप इस काम को करो, मैं चाहता हूं आप इंग्लिश बोलो, मैं चाहता हूं वह यहाँ आए, मैं चाहता हूं आप इस काम को मत करो। आपने यहाँ पर क्या लिखा है, आपने यहाँ पर लिखा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या रहा, वांट। जानते हैं ना आप, चाहना का मीनिंग निकलता है, वो भी कहाँ, प्रेजेंट में, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो आपका ओसी लिखा हुआ ना, ये ओसी, इस ओसी का मीनिंग जानते हैं क्या होगा बच्चों? इस ओसी का मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIVE। इसे आपने कायदे से क्या कहा, ऑब्जेक्टिव केस। और जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमेशा आता है वर्ब के बाद। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के लेकर के हम बात करें आपसे, अगर मैं इसका एग्जाम्पल के बारे में आपसे बात करूं, तो पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे पहले से। जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा मैंने सब्जेक्टिव केस, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आई थिंक इट इज़ विजिबल फॉर एवरीवन। ये रहा हमारा सब्जेक्टिव केस, ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारा आई हुआ, यह हमारा मी हो गया। ये हमारा यू हुआ, यू का यू ही होता है। यहाँ मैंने लिखा ही का हमारा हिम होता है। यहाँ लिखा मैंने सी का हमारा होता है हर। यहाँ लिखा मैंने इट का हमारा होता है इट। यहाँ लिखा मैंने दे, और दे का हमारा क्या होता है, देम होता है। पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है किसी से आपको पता होगा। यहाँ लिखा मैंने वी, और इसका हमारा क्या होता है, अस होता है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, ये हमेशा आता है आपके वर्ब के बाद। अब आइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं। अब सीधा आपने क्या किया, यहाँ पर आप आ गए, और ये रहा आपका स्ट्रक्चर बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वांट के बाद हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, फिर रहा आपका टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने क्या बोला, मैं चाहता हूँ आप पढ़ाओ, तो आई want you to teach. Listen to me very carefully, because this structure is very important, and with the help of this structure you can change lots of sentences into हिंदी टू इंग्लिश। आप बहुत सारे वाक्यों को इस स्ट्रक्चर की मदद से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां बात चाहने की आएगी। ठीक है, तो आपने क्या कहा, मैं चाहता हूं आप इंग्लिश बोलो, तो आई वॉन्ट, एक मिनट, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूं आप हिंदी बोलो, आई वॉन्ट यू टू स्पीक हिंदी। मैं चाहता हूं आप पीटो, आई वॉन्ट यू टू बीट। मैं चाहता हूं आप वहां जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो देयर। मैं चाहता हूँ आप मैथ पढ़ाओ, आई वॉन्ट यू टू टीच मैथमेटिक्स। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। फिर मैंने क्या कहा बच्चों, मैं चाहता हूँ आप उसे बुलाओ, आई वॉन्ट यू
टू कॉल हिम। मैं चाहता हूँ आप उससे पीटो। आई वॉन्ट यू टू बीट हिम। मैं चाहता हूँ आप खाना खाओ। आई वॉन्ट यू टू ईट फूड। मैं चाहता हूँ आप पानी पियो। आई वॉन्ट यू टू ड्रिंक वाटर। और जब इसी काम को हम करेंगे पास्ट में, तो जहां हमारा वांट था वहां हमारा आ जाएगा वांटेड। ठीक है, या ऐसा भी तो हो सकता है जब सब्जेक्ट हमारा होगा सिंगुलर तो वांट के बदले हमारा आ जाएगा वांट्स। जब सब्जेक्ट का जो नेचर है वह हमारा होगा सिंगुलर, तो जहाँ पे हमारा वांट है वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वांट्स आएगा। ऐसा मेरा मानना है। इस काम को आप आराम से कर सकते हैं। जैसे वह चाहती है मैं यहाँ आऊँ, तो शी वांट्स मी टू कम हियर। ठीक है, वह चाहती है मैं वहाँ जाऊँ, तो शी वॉन्ट्स मी टू गो देयर। मोहन चाहता है मैं उसे पढ़ाऊँ। मोहन वॉन्ट्स मी टू टीच हिम। मैं चाहता, सॉरी, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जब यही काम हमारा पास्ट में होगा तो हम क्या बोलेंगे, मैं चाहता था आप यहाँ आओ, तो आई वॉन्टेड यू टू कम हेयर। मैं चाहता हूँ आप वहाँ जाओ। मैं चाहता था आप वहाँ जाओ, तो आई वॉन्टेड यू टू गो देयर। ठीक है, अरे बोलो ना हाँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये काम तो आप कर सकते हैं। अब जब इसकी बात आती है तो इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा हमारा कोई नॉन लिविंग थिंग। और मेरा मानना है, आप तो जानते ही हैं कि नॉन लिविंग थिंग का मतलब होता है जिसके पास जान नहीं होती है। जैसे मुझे पैसा चाहिए तो आई वॉन्ट मनी। मुझे लैपटॉप चाहिए तो आई वॉन्ट अ लैपटॉप। मुझे कलम चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन। मुझे कलम चाहिए था तो आई वॉन्टेड अ पेन। मुझे लैपटॉप चाहिए था, आई वॉन्टेड अ लैपटॉप। मुझे पैसे चाहिए था, आई वॉन्टेड मनी। मुझे खाना चाहिए था, आई वॉन्टेड फूड। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। और यहाँ देखिए मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया है, और ऐसा मेरा मानना है कि आप चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। ये रहा हमारा कहानी। ये तो आप कर चुके हैं, यहाँ से करने वाले हैं आप। आज जाइए मिलके बात करते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ मैंने लिखा है बच्चों कि मैं चाहता था आप इंग्लिश बोलो, सॉरी मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश बोलो, तो आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूँ आप पढ़ाओ, आई वॉन्ट यू टू टीच। मैं चाहता हूँ वह क्लास प्रतिदिन अटेंड करे, तो आई वॉन्ट हर टू अटेंड द क्लास एवरी डे। मैं चाहता हूँ आप क्लास प्रतिदिन अटेंड करे, तो आई वॉन्ट यू टू अटेंड क्लास एवरी डे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर हमारा क्या रहा बच्चों, वह चाहती है मैं पढ़ाऊं, या वह चाहती है मैं प्रतिदिन पढ़ाऊं, तो शी वॉन्ट्स मी टू टीच एवरी डे। ठीक है, फिर आपने यहाँ क्या लिखा है, मैं चाहता हूँ आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करें, तो आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस एवरी डे। मैं चाहता हूँ वे लोग क्लास प्रतिदिन अटेंड करें, तो आई वॉन्ट देम टू अटेंड द क्लास एवरी डे। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही काम हमारा कहाँ हो गया, अब पास्ट में हो गया, तो पास्ट में भी आप कर सकते हैं। मैं चाहता था आप प्रतिदिन क्लास को अटेंड करें, तो आई वॉन्टेड यू टू अटेंड द क्लास एवरी डे। ठीक है, वह चाहती थी मुझे इनवाइट करना, वह चाहती थी मैं इनवाइट करूं, वह चाहती थी मैं उसे इनवाइट करूं। शी वॉन्टेड मी टू इनवाइट एवरी डे। सॉरी, इनवाइट लोग शब्द नहीं करता है। यहाँ मैंने क्या कहा था आपको कि वह चाहती थी मैं उसे इनवाइट करूं, तो शी वॉन्टेड मी टू इनवाइट हर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, मैं चाहता था आप पढ़ाओ, आई वॉन्टेड टू टीच।
ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो प्रैक्टिस। अगर आपसे हम आगे बात करें तो ये रहा हमारा लास्ट वाला स्ट्रक्चर। मुझे पैसे चाहिए था, सॉरी मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे एक लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट अ लैपटॉप। उसे रुपये चाहिए, ही यहाँ होगा वॉन्ट्स। ये हमारा मिस टाइप, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा वॉन्ट्स। ठीक है, उसे पैसे चाहिए, ही वॉन्ट्स मनी। उसे कार चाहिए, शी वॉन्ट्स अ कार। यह हमारा हो गया फीमेल के लिए, यह हमारा हो गया मेल के लिए। यहाँ क्या लिखा आपने, मुझे लैपटॉप चाहिए तो आई वॉन्ट अ लैपटॉप। यही काम हमारा पास्ट में होगा, तो पास्ट में आप इस तरीके से काम कर लीजिए। मुझे पैसे चाहिए थी तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा आई वॉन्टेड मनी। फिर यहाँ हमारा क्या है, मुझे लैपटॉप चाहिए था, आई वॉन्टेड अ लैपटॉप। उसे रुपए चाहिए थी तो ही वॉन्टेड, चाहिए थी होगा तो सी हो जाएगा, चाहिए था तो ही हो जाएगा, ही वॉन्टेड मनी। उसे कार चाहिए थी, शी वॉन्टेड अ कार। आपने यहाँ क्या लिखा, मुझे लैपटॉप चाहिए था, आई वॉन्टेड अ लैपटॉप। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आगे हम बात करें अगर आपसे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हुआ, ये पूरे वांट और ये हमारा पूरा वांट और वांटेड के बीच क्या डिफरेंसेस है इसको समझिएगा। लास्ट हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ मैंने क्या लिखा, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू बाई अ कार। मैं एक कार खरीदना चाहता था तो आई वॉन्टेड टू बाई अ कार। यह हो गया हमारा पास्ट के लिए और यह हमारा हो गया प्रेजेंट के लिए। यहाँ हमारा क्या है, मैं चाहता हूँ आप एक कार खरीदो, आई वॉन्ट यू टू बाई अ कार। मैं चाहता था, यहाँ चाहता हूँ है, मैं चाहता हूँ आप एक कार खरीदो तो आई वॉन्ट यू टू बाई अ कार। और मैं चाहता था कि आप एक कार खरीदो तो आई वॉन्टेड यू टू बाई अ कार। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और यहाँ मैंने क्या लिखा, मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार। मुझे कार चाहिए थी तो आई वॉन्टेड अ कार। तो ये क्लास यहीं तक रहेगा आपका। अब मिलते हैं कल के क्लास में। और कल बहुत सारा प्रैक्टिस का जो सेशन, प्रैक्टिस करने के लिए जो आपका सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है, जो सेंटेंस का बहुत सारा सीरीज है, वो हम लेकर के आएंगे और हम लोग मिल करके साथ में करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में।